हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विजय कुमार। आज आप लोग को स्पेशल रेलवे ग्रुप डी का सेट नंबर 3 के बारे में सॉल्यूशन देंगे और ये 30 क्वेश्चन स्पेशल रेलवे ग्रुप डी 2022 के लिए टारगेट है कि आप 30 में 30 क्वेश्चन कैसे लाएंगे। उसके लिए सारा प्रैक्टिस से चालू हो गया है। आपको इस रीजनिंग का भी सेट चलेगा और मैथ का भी सेट चलेगा, जीके का भी सेट चलेगा, जीएस का भी सेट चलेगा दोस्तों। तो बिल्कुल आप तैयार हो जाइए और इस बार 2022 में ग्रुप डी स्पेशल रेलवे का आप प्रैक्टिस सेट डेली मारिए और डेली लग जाइए आप अभ्यास में। और इस बार ग्रुप डी आपको आर पार की लड़ाई है और आपको ग्रुप डी को फेस करके दिखाना है कि ग्रुप डी क्या होता है। और इसके तहत आपको जितने रीजनिंग हैं 30 क्वेश्चन आपको प्रत्येक दिन मिलेगा और जितने चैप्टर से पूछते हैं एग्जाम में ये सारा आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं हर सेट में कराऊंगा। तो आप फटाफट तैयार हो जाइए और कलम कॉपी निकाल लीजिए और आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर 30 तक हम क्वेश्चन देखेंगे, बारी बारी से उसका हम सोल्यूशन देंगे दोस्तों। तो आइए इसका नाम है एनालॉगी। क्या नाम है? एनालॉगी। हिंदी होता है सदृश्यता होता है दोस्तों। क्या होता है? सदृश्यता, यानी जैसा देश वैसा भेष। मैंने बताया था, पीछे में भी बता चुका हूँ कि एनालॉगी से क्वेश्चन जो आते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ उसमें जानना आपको है कि वर्ड में जानना आपको होगा, जब तक उसके गुण अवगुण जगह स्थान नहीं याद होगा तो नहीं बन पाएगा दोस्तों। तो देखिए बछड़ा का दिया है, गाय दिया है यानी कहने का मतलब गाय के बच्चे का बोलते हैं बछड़ा बोलते हैं। तो उससे दोस्तों यहाँ लार्वा होगा। क्या होगा? लार्वा। तो यानी लार्वा यहाँ जो बोलते हैं सांप के बच्चे गलत है, मच्छर गलत है, मछली गलत है। क्या होगा दोस्तों? कीट हो जाएगा। यानी कीट के मतलब जो बच्चे हैं उसका बोलते हैं लार्वा, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? लार्वा। क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों। देखिए इसका नाम है कैलेंडर। क्या नाम है? कैलेंडर। दोस्तों दिया हुआ है कि 27 सितंबर को शनिवार है। कौन दिन है? शनिवार है। तो 27 अक्टूबर को बताना दोस्तों है 27 अक्टूबर को कौन दिन होगा उसी वर्ष में। तो ज़रा ध्यान दो दोस्तों, ये सितंबर है, ये क्या है? सितंबर है और ये अक्टूबर है। तो जानते हो कि मंथ होते हैं कितने? 12 होते हैं एक साल में। तो उसमें कुछ महीना 30 के होते हैं, कुछ महीना 31 का होते हैं, कुछ महीना 28 या 29 का होता है, जो फरवरी है। मैंने बताया था कि जो महीना 31 का होगा कोड का लेंगे उसका 3 लेंगे, पिछला वीडियो में बता चुके हैं। और जो 30 का महीना उसका 2 लेंगे और 29 का कोड 1 लेंगे, 28 का कोड का लेंगे 0 लेंगे। मंथ है दोस्तों, कोड है। तो देख रहे सितंबर कितने का महीना होता है? तो 30 का महीना होता है, उसमें निकालिए 27 कितना बचल? 3 बचल। उसके बाद अक्टूबर आता है। क्या आता है? अक्टूबर। भाई ये 7 से 7 के 21 6 27 कितना दोस्तों हुआ? 9 बटा में 7 शेष 2। ततवार सोमवार। ये ऑप्शन किसमें दोस्तों है? तो डी में है। क्लियर है? क्या आंसर आपका आएगा? सोमवार आएगा। क्या आएगा? सोमवार। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? बिल्कुल दोस्तों आसान है, लगे रहिए बिल्कुल। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका नाम दोस्तों साइलोगिज्म है। क्या नाम है? साइलोगिज्म। तो इसमें 4 नेचर होता है, आल, सम, नन और समनट। आल, सम, नन और समनट। दोस्तों बोला है कुछ रानी राजा है। जितने रानी का जो भाग है वो क्या दोस्तों है? राजा है। क्या है? राजा है। ऐसा बनेगा। और सभी राजा क्या दोस्तों बोला है? सुंदर है। क्या है? सुंदर है। क्या बोला है? सुंदर है। तो जहाँ अगर 2 पद अगर कंजुगेट हैं, व्याप्त अगर हैं, तो उस पर आधारित कुछ निष्कर्ष का दोस्तों होता है सत्य होता है। यानी निष्कर्ष मतलब क्या हो? 100% जो का होगा सत्य होगा, वो निष्कर्ष कहलाता है। और कथन में जो भी बात बोलेगा वो कह रहा सत्य मानेंगे, क्योंकि उसका हिंदी का हास्यास्पद या न्याय निगमन होता है। क्या होता है? न्याय निगमन या हास्यास्पद होता है। तो दोस्तों देखिए, तो बोला कि सभी रानियाँ सुंदर है। देखिए तो सभी रानियाँ सुंदर है, बिल्कुल गलत बोला है। कुछ रानी सुंदर है, कुछ रानी सुंदर हैं। तो जब कुछ सुंदर अगर रानी है तो कुछ रानी क्या है? सुंदर है। बिल्कुल सही है। आंसर का आप दोस्तों होगा आपका बी हो जाएगा, जो ऑप्शन किस में है? बी में। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? ऐसे आपको आराम से बना सकते हैं दोस्तों। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। देखिए इसका नाम है लेटर सीरीज। क्या नाम है? लेटर सीरीज। तो लेटर सीरीज बनाने के लिए आपको बताया था कि अल्फ़ाबेट का जो नंबर पोजीशन होगा अगर ज्ञात आपको अगर है लेफ्ट से और राइट से और अपोजिट तो जल्दी बनेगा। इस तरह अगर अंगुली ऊपर के बनाते हैं तो थोड़ा समय लगेगा लेकिन बनेगा। तो इसका मतलब होता है कि जोड़ से, घटाव से
उल्टा बना देगा, पलट देगा। लेकिन नंबर में जो दोस्तों जो नियम है वो जोड़ से, घटाव से, गुणा से, भाग से, वर्ग से, क्यू से, बहुत सारा उसमें प्रोसेस दोस्तों है। तो बिल्कुल आप तन मन धन से लग जाइए और देखिए आपको हर एक सेट में आपको हर चैप्टर से लगभग क्वेश्चन मिलेंगे आपको देखने को। और टारगेट है कि कम से कम आपको 50 सेट में बनवाऊंगा, कम से कम का सेट 50 सेट टारगेट है बनाने का, आपको जरूर मिलेगा दोस्तों। कि जैसे पूरी तरह से आप कॉन्फिडेंस आपको हो जाएगा कि 30 में 30 हमको लगा करना नंबर ला के दिखाना है, तो आप इसके लिए बिल्कुल पूरी तरह से तैयार रहिए और मेरे साथ जुड़ जाइए और लगिए कि पूरी तरह से आपको 30 में 30 क्वेश्चन कैसे लाना है और कैसे रणनीति से क्या अपनाएंगे हम। तो देखिए यहाँ दोस्तों देखिए कि पी के बाद यू है, तो ऐसे बना देंगे कि यानी पी से बनाए देंगे आर, अल्टरनेट बना देंगे तो 2 ऐड किया है। फिर देख रहे हैं कि आर के बाद टी, फिर 2 ऐड किया है। फिर टी के बाद भी 2 ऐड किया है, आगे चला है प्रक्रिया। आयुष दोस्तों फिर देख रहे हैं कि क्या हो जाएगा, 2 ऐड किया है, 21 तो 23, फिर क्या करेगा 2 ऐड करेगा तो क्या हो जाएगा 23 तो 25, क्या दोस्तों होगा वाई। ऑप्शन किस में दोस्तों है, बी में। क्लियर है दोस्तों, बिल्कुल आसान है। क्लियर है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। देखिए इसका नाम है मैथमेटिकल कैलकुलेशन। क्या नाम है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तो मैंने बताया था कि ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए मतलब कि नियम है कि जिस ऑप्शन में अगर भाग वाला है तो अधिकतर चांस बनता होने के लिए। यहाँ बोला है दोस्तों कि भाग और गुणा दोनों का करना है, चेंज करना है, यानी जहाँ भाग व तहाँ गुना, जहाँ गुना तहाँ भाग। तो लगता है दोस्तों ऑप्शन ए में ही आ जाएगा, यानी 20 क्या हो जाएगा 20। और यहाँ देख रहे हैं कि जहाँ भाग भाव का रख दीजिए वहाँ पे गुणा 20। और देखिएगा कि आपको प्लस 20, आज जहाँ आपको माइनस है तो माइनस 25, आज जहाँ आपको गुणा है वहाँ भाग कर दीजिए दोस्तों 25। देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ 20 बीसम 400 और प्लस 20 और माइनस 25 बटा में 25, ये दोस्तों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी 400 ये 20 और माइनस 1 हो जाएगा दोस्तों, तो क्या आ जाएगा 419 आ जाएगा। जो ऑप्शन दोस्तों किस में है, ए में है। क्लियर नहीं, क्लियर है। तो यदि दोस्तों ए में ही मिल गया तो आगे हम बढ़ेंगे ही नहीं। क्लियर है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। दोस्तों यहाँ दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। जो त्रिभुज था का डायग्राम दोस्तों ऐसे था, ध्यान लीजिएगा। जो त्रिभुज जो दिया था वो ऐसे दिया दोस्तों, दिया था ऐसे रहेगा। बोला है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। दोस्तों इसका ऑप्शन भी है 5, 10, सी में 6 और डी में दोस्तों 8 दिया हुआ। तो दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो देखिए ये तो छोटा है कि एग्जाम कई बार आ भी चुका है, आप गिन सकते हैं आराम से है। तो नियम है जैसे देख लीजिए दोस्तों, गिनेंगे तो अगर 1, 2, 3, छोटा वाला 4 है, बड़ा वाला 1, 5, तो कितने ट्रायंगल दोस्तों है, तो 5 है। भाई दोस्तों इसका नियम है कि यदि अगर आपको ऐसे अगर एग्जाम में अगर आ जाता है ऐसे बनाया हुआ ऐसे है, तो अगर आप गिनते भी नहीं तो आराम से देखो बन जाएगा। इधर से भी 2 खाना है, इधर से भी क्या खाना है, 2 खाना है। तो इसका दोस्तों नियम 1 रहेगा तो 5, सॉरी 1 रहेगा तो 1, 2 रहेगा तो 5, 3 रहेगा तो 13, 4 रहेगा तो 27 और 5 रहेगा तो 48, 6 रहेगा तो 78। ऐसा नियम दोस्तों है। यानी इधरों से 2, इधरों से अगर 2 तो कितना बनेगा 5, इधरों से 3, इधरों से 3 तो क्या बनेगा 13, इधरों से 4, इधरों से 4 तो क्या बनेगा 27, इधरों से 5, इधरों से 5 कितना दोस्तों बनेगा 48। अभी तक एग्जाम में आपको दोस्तों 4 तक पूछा है, तो ऐसे अगर मान लीजिए छोटा तब गिन लिए, लेकिन अगर मान लीजिए कि 3 भाग वाला रहेगा, 4 भाग वाला थोड़ा लंबा चल जाता है तो आप गिन नहीं पाएंगे। ध्यान देना कि अगर इधरों से अगर 1 है, इधरों से दोस्तों अगर 1 है तो 1, अगर इधरों से 1 है, जैसे मान लो देखिए सिंगल ऐसे त्रिभुज बनाए हुए हैं, इधरों से 1 है, इधरों से 1 है, तो क्या होगा 1 हो जाएगा। अगर 2 बाई इधरों से 2, इधरों से बात क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, इधरों से दोस्तों 3, इधरों से 3 का हो जाएगा 13 हो जाएगा, इधरों से अगर 4 इधर का 27 हो जाएगा, 5 का 48 हो जाएगा, ये क्या रहेगा 78 हो जाएगा दोस्तों। तो अभी तक एग्जाम दोस्तों जितना पूछा है, कब तक पूछा है, 4 तक पूछा है। क्लियर है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ दोस्तों बोला है कि कारपेंटर जो दिया हुआ है, ये 2 तरह के इसमें क्वेश्चन आता है। एक जो दोस्तों देता है कि कौन सा बन सकता है और कौन सा नहीं बन सकता है। यहाँ बोला है कि नहीं बना सकता है। दोस्तों अगर जितना लेटर समूह दिया है और इसके तुलना में अगर नया अक्षर कर कहीं दिख गया ऑप्शन में तो नहीं बनेगा, और जितना इसके अनुसार दिखता है वो क्या होगा, बनेगा। तो देख रहे हैं कि इसमें कौन नहीं बनेगा दोस्तों।
तो हम देख रहे हैं कि कौन नहीं बनेगा। तो दोस्तों यहाँ हमें लगता है कि आपको सी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए यू नहीं है, इसमें यू दे दिया है। एमा यू नहीं है लेकिन इसमें यू दे दिया है, तो नया लेटर आ गया, इससे क्या कहेंगे दोस्तों, इससे ये नहीं बन सकता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए इसका नाम है दोस्तों आपको नंबर सीरीज। इसका नाम है स्पॉटिंग एरर पार्ट ऑफ सीरीज, यानी आपको जो नंबर का ही रूप है इसे चुनना है गलत कौन है, उसमें भरना होता है, इसमें गलत चुनना होता है। तो आप नंबर के नियम पर ही बनाएंगे, ढूंढना नहीं कौन गलत है कौन गलत है कौन गलत है। नंबर जैसे आप बनाते हैं वैसे बनाएंगे, गलत खुद मिल जाएगा आपको। तो देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ 7 का ही वर्ग है, ये 6 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है। दिमाग में बात आनी चाहिए कि 4 का वर्ग होगा और तब 3 का वर्ग होगा, तब 2 का दोस्तों वर्ग होगा। तो देख रहे हैं यहाँ 4 का वर्ग क्या होता है दोस्तों, 16 होता है। तो गलती का आपका हुआ 18 हुआ, जो ऑप्शन किस में दोस्तों है, बी में है। क्लियर है? क्लियर है? चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ दिया है, इसका नाम है वेन डायग्राम। आपके पिछला भी सेट में आ गया होगा आपको वेन डायग्राम से क्वेश्चन। तो दिया धातु, कांच और बर्तन। देखते हैं दोस्तों ये बर्तन जो होगा, कांच के बर्तन होते हैं और धातु के बर्तन होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? कांच के बर्तन होते हैं और धातु के बर्तन होते हैं। अगर मान लो कि ऑप्शन अगर ए में आपको दे दिया है डायग्राम ऐसे दिया है, और बी में डायग्राम आपको ऐसे ऑप्शन दे दिया है, और सी में जो ऑप्शन आपको दे दिया है वो आपको ऐसे दे दिया है, और डी में जो ऑप्शन आपको दे दिया है वो ऐसे दोस्तों दे दिया है। तो आंसर का आपका मारेंगे, वो क्या मारेंगे, ये आपका ऑप्शन का दोस्तों है, ये वाला का है आपका ऑप्शन सही है। यानी आपका जो इसका जो डायग्राम दोस्तों बनेगा ऐसा बनेगा। क्लियर है? क्लियर है? चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। देखिए इसका दोस्तों नाम है नंबर सीरीज। यहाँ क्या करना है आपको, भरना यहाँ का आएगा। तो देखेंगे हम लोग कि नंबर सीरीज है, तो देखिए कैसे बनाया है। देखिए दोस्तों ऐसे बनाया है, 3 और 5, 8 छोड़कर 8 और 5 13। देखिए दोस्तों क्या होगा यहाँ पे 13 और 5 कितना दोस्तों होगा 18, जो ऑप्शन किस में दोस्तों है, तो डी में है। क्लियर है? फिर उसी बनाएंगे, 2 से बनाएंगे 7, फिर 7 से बनाएंगे 12, फिर 12 से आगे बनाएंगे। क्लियर है? चलिए दोस्तों मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए दोस्तों इसका नाम है लौगी, यानी बोला कि पेट्रोल से कार, यानी कार का जो पेट्रोल का है दोस्तों ईंधन है, क्या है, ईंधन है। यानी कार का जो पेट्रोल का दोस्तों है ईंधन है। उसी प्रकार से दोस्तों विद्युत का जो, विद्युत किसका ईंधन है, यानी किसका ईंधन है, तो बल्ब का ईंधन है। किसका है, बल्ब। यानी विद्युत से जब का बल्ब जलता है, यानी पेट्रोल से अगर कार चलती है तो विद्युत से क्या होता है, बल्ब आपको जलता दोस्तों है। क्लियर है? चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया है, इसका नाम है रिलेशनशिप। क्या नाम है, रिलेशनशिप। तो आपको खून का रिश्ता बताया था कि ऐसे अगर एरो बनाते हैं तो इसका नाम दोस्तों नाम समान पीढ़ी है। क्या नाम है, समान पीढ़ी। इसका ऐसे तब है, इसका नाम क्या है, समान पीढ़ी। क्लियर है? और ऐसे एरो दोस्तों बनाते इसका नाम क्या है, एक पीढ़ी ऊपर और ऐसे एक पीढ़ी नीचे, और ऐसे 2 पीढ़ी ऊपर ऐसे 2 पीढ़ी नीचे दोस्तों होता है। इसमें ज़्यादा दोस्तों हार्ड नहीं है, बशर्ते आपको एरो आना चाहिए। में क्या वाला दोस्तों, वंदना जो है विशाल और वनिता की क्या है, विशाल और वनिता की वो क्या है, बेटी है। कौन, वंदना। इसका मतलब दोनों ही क्या बनेंगे, पति पत्नी बनेंगे। अमित दोस्तों जो बोला है, अमित वनिता के भाई का बेटा है। वनिता के कोई भाई है और भाई का क्या है, वो बेटा है। कौन, अमित का है, बेटा है दोस्तों। ये क्या है, बेटा है। मतलब दोस्तों यहाँ ध्यान देना होगा, ये मेरे पिता है और ये मेरी माँ है। तब माँ के जो भाई होते हैं क्या होंगे, मामा होंगे। अब मामा के लड़का क्या होगा, मेरा भाई हो जाएगा। मतलब मेरा पिता, अब पिता की बहन का हो जाएगी बुआ। अब बुआ का क्या है, बेटी है, तो क्या होगी, फुफेरी बहन हो जाएगी। और ये फुफेरी बहन जो नहीं दे पाया है, तो बताना दोस्तों कि अमित के लिए वंदना कौन लगती है, इसका क्या हो जाएंगे, पापा हो जाएंगे। अब पापा की बहन का लगती है बुआ। अब बुआ की क्या है, बेटी है, तो क्या लगेगी, बहन लगेगी। यानी क्या बहन लगेगी, फुफेरी बहन लगेगी। तो फुफेरी बहन तो दोस्तों नहीं दिया है, दिया है कजन दिया दोस्तों। यहाँ का दिया है, कजन दिया है। अगर मारेंगे आंसर मारेंगे आप, बी मारेंगे। यानी अमित के लिए वंदना कौन है, कजन है। क्लियर है? चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों इसका दिया है कि इसका नाम है क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, यानी इसमें विजातीय, विषम, भिन्न, विमेल, असंगत का चयन करें। दोस्तों हर एग्जाम में आपको देखने को ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं। तो आपको इसमें बताए थे हम लोग को नियम, किसमें अगर 4 अगर ऑप्शन देता है, देखना होगा किसमें 3 में समानता किस तरह बन रहा है। जिसका समानता दोस्तों अगर नहीं बनता है वो क्या होगा, विजातीय होगा ना। देख रहे हैं कि इसमें दोस्तों ये वृत्त है, और ये आपको दोस्तों आयत है, और ये क्या है, वर्ग है। ये सब बताया है, क्या है, आकृति दोस्तों है, क्या है, आकृति है।
और आयतन दोस्तों क्या है, माप है। क्या है, माप है। तो मतलब क्या होगा कि मतलब कि इसमें भिन्न कौन दोस्तों होगा, तो बी हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ दोस्तों दिया सीरीज, नंबर सीरीज है, यानी 22 दोस्तों जो बना हुआ है, नंबर को नंबर में लेटर को लेटर मिलाएंगे तो यानी 20 का अंतर है दोस्तों। यहाँ देखिएगा तो फिर 20 का अंतर है, तो आगे क्या दोस्तों होगा, 20 का अंतर होगा तो क्या होगा यहाँ पे, बोलिए क्या होगा, यहाँ 82 हो जाएगा। यहाँ देखिए सी से जो नियम बना है 3 का अंतर है, फिर आपको 3 का अंतर है, फिर क्या होगा 3 का अंतर होगा तो क्या होगा, एल हो जाएगा। यानी 82 एल जो ऑप्शन किस दोस्तों है, बी में। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बिल्कुल दोस्तों आसान है, बशर्ते आप लगन से लग जाइए और टारगेट बना लीजिए कि हमको ग्रुप डी इस पर क्वालिफाई करना, तो क्वालिफाई करना दोस्तों है, कोई रोकने वाला नहीं है। तो आपका मैथ का भी सेट, रीजनिंग का भी सेट, जीएस का भी सेट, सारा सेट आपको यूट्यूब पर मिलेगा। आप बिल्कुल आप लगन से पढ़िए और अभ्यास करते रहिए, कोई दिक्कत आपको दोस्तों नहीं होगी। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों इसका नाम है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन यानी कि पिछला वीडियो बताया था कि इधर होता है नॉर्थ, इधर का होता है ईस्ट, इधर का होता है ईस्ट, इधर का होता है साउथ। तो देखिएगा कि यहाँ बोला है कि सुनील का मुख पूर्व की ओर है, वह 45 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है, यानी 45 डिग्री घड़ी की दिशा में, यानी का क्लॉक वाइज, और फिर 180 डिग्री यानी घड़ी की का उल्टी दिशा में, यानी क्या बोलते हैं उसको दोस्तों हैं एंटी क्लॉक वाइज। कौची एंटी, तो मैंने नियम बताया था ऑफलाइन में कि यदि दिशा अगर डिफरेंट हो, क्या हो, डिफरेंट हो, क्या करते हैं, अधिक माइनस कम कर देते दोस्तों, कर देते हैं। हमारा कितना बचा है इसमें, 100 का बचेगा, 35 बचेगा दोस्तों, कौन ची एंटी क्लॉक वाइज। कौन वाइज, एंटी क्लॉक वाइज, यानी ऐसे चलते हैं एंटी, ऐसे चलते हैं दोस्तों क्लॉक चलते हैं। तो ध्यान देना होगा कि 135 का बचा है एंटी, आखिर का दोस्तों मूव किया है तो पूरा का मूव किया हुआ है, तो एंटी चलते हैं, कैसे ऐसे चलते हैं एंटी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पाएगा तो 90 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 90, और फिर कितना घूमना है 45, यहाँ हो जाएगा इधर, क्या हो जाएगा इधर, यहाँ से मतलब यहाँ आएगा तो कितना हो, कौन हो गया 100 का हो गया, 35 डिग्री हो गया दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा, उत्तर और पश्चिम जो ऑप्शन किस में दोस्तों है, सी में है। क्लियर है? चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए दोस्तों इसका नाम है अल्फ़ाबेट। क्या नाम है, अल्फ़ाबेट। तो दोस्तों बोला है कि अल्फ़ाबेट के सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। ये दोस्तों कंडीशन हो गया, क्या हो गया, कंडीशन, लेटर फ्रॉम गिवन कंडीशन, यानी ए से लेकर जेड तक में पूरे जितने अक्षर दिए हुए हैं सबको पलट देना दोस्तों है। लेकिन एग्जाम में दोस्तों टाइम की बाउंडेशन है, इसलिए क्या करेंगे, हम उल्टेंगे नहीं, बिना उल्टे काम कर लेंगे। मैं बताता हूँ उसका नियम। देखिए ये तो कंडीशन हो गया, तो बताना है कि बताएं कि बाएं से 15वें अक्षर के, बोला है कि दाएं का चौथा अक्षर क्या होगा दोस्तों। तो दिशा अगर डिफरेंट रहता है तो क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। कितना हो गया, 15 4 19 हो गया दोस्तों, क्या हो गया 19। लेकिन यहाँ से वाला क्या है, बाएं है, तो बाएं से अगर गिन देते हम, लेकिन क्या है टर्म है, क्या करना, सबको उलट देना है। तो ध्यान देना कि जहाँ उलटने की अगर बात आ जाती है दोस्तों, क्या करेंगे, अगर से वाला अगर बाएं रहेगा तो क्या करेंगे, दाएं से गिन देंगे, अगर दाएं का रहेगा बाएं से गिन देंगे क्रिया करने के बाद। तो यहाँ देखिए दोस्तों से वाला क्या है, बाएं है, कहाँ से गिनेंगे, दाएं से गिनेंगे। तो दाएं से होने से क्या दोस्तों होता है, एच होता है, क्या होता है एच, 19 और 27 होता है, ये क्या होगा एच हो जाएगा। ऑप्शन किस में दोस्तों है, ए में है। क्लियर है? नहीं तो आप दोस्तों ए से लेकर जेड तक एबीसीडी लिखेंगे और फिर उसको पलटेंगे तो आपका समय क्या होगा, विलम्ब हो जाएगा। क्लियर है? देखिए इसका नाम है रिलेशनशिप। का नाम है रिलेशनशिप। तो देखिए यहाँ पे बोला है कि पुनीत एक स्त्री से कहता है कि तुम्हारे पिताजी की पत्नी, तो यानी मतलब स्त्री के कोई पिता है और पिता की कोई पत्नी है, पत्नी समाज पीढ़ी में आती है, और पत्नी के कोई जो बहन है दोस्तों, यहाँ बोला है पत्नी की बहन, मेरी का है बुआ। ये बात बोला कौन, पुनीत बोला, मेरी का है बुआ है, यानी पुनीत की क्या है दोस्तों, ये बुआ है। कौन, पुनीत एक स्त्री से कहता है कि तुम्हारे पिताजी की पत्नी की जो बहन मेरी बुआ है। तो जो वह स्त्री होगी वो पुनीत क्या लगती है, देखिए ये मेरी बुआ है, ये क्या मेरी हो गई बुआ। अब बुआ की बहन तो बुआ लगेगी,
आप बुआ के जो हस्बैंड का लेंगे, फूफा लेंगे, अब फूफा की क्या है, बेटी है, तब फुफेरी बहन, मौसेरी बहन, चचेरी बहन, एक ही पीढ़ी में दोस्तों आता है। इसका आंसर क्या होगा आपका, या तो रियल में होना चाहिए फुफेरी बहन, लेकिन फुफेरी बहन अगर नहीं दिया है तो मौसेरी, ममेरी सब एक ही दोस्तों आता है इसमें है। क्लियर है, ऑप्शन का हो जाए डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका नाम है नंबर सीरीज, क्या नाम इसका है, नंबर सीरीज। देखिए इसमें जोड़ा है 20, इसमें जोड़ा है 15, देखिए इसमें जोड़ा है 10 और इसमें दोस्तों जोड़ेगा 5, तो क्या आएगा 110 आएगा, जो ऑप्शन किसमें दोस्तों है, तब बी में। क्लियर है, यानी 20, 15, 10, 5। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ दोस्तों दिया है नॉर को दिया है 2, 3, 6 लिखा जाता है, तो रेस्ट को कैसे लिखा जाएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर छापेंगे, तो मुझे अंदाजा होगा कि आप जरूर कुछ देख रहे हैं दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को आप, क्वेश्चन नंबर 19 को आप क्या करेंगे कि इसको बनाकर आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपना राय रखेंगे दोस्तों। क्लियर है, तो इस तरह हमको आभास हो कि आप जरूर पढ़ रहे हैं दोस्तों। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए दोस्तों इसका नाम है मिसिंग वैकेंट प्लेस, मिसिंग वैकेंट प्लेस। इसमें 3 बात ध्यान रखते हैं, सीरीज बेस्ड, सिमिलरिटी बेस्ड, रिलेशन बेस्ड दोस्तों। तो बिल्कुल दोस्तों लगन से काम कीजिए। आप नहीं कि थोड़ा वीडियो देख लेते हैं बस बंद कर देते हैं, नहीं, आप वीडियो शुरू से और अंत तक देखिएगा, तब पता चलेगा कि नहीं क्वेश्चन के माध्यम क्या है। अब छुमने देखते हैं फिर आप बंद कर देते हैं, फिर आप लगते हैं व्हाट्सएप चलाने, फिर फेसबुक चलाने आते हैं, फिर लगते हैं डांस देखने लगते हैं, समय बीत जाता है, जीबी खत्म हो जाती है। आप वीडियो शुरू से अंत तक जब तक नहीं देखेंगे तो हर क्वेश्चन का माध्यम कैसे आपको मिलेगा। 2 मिनट देखते हैं फिर आप बंद कर देते हैं, फिर देखते हैं बंद कर देते हैं। ये पढ़ाई दोस्तों ऐसे नहीं होती है। अगर आपको 30 में 30 अगर लाना है तो बिल्कुल पूरी तरह से शुरू से अंत तक वीडियो को पूरा देखिए, तब जाकर कंसेप्ट क्लियर दोस्तों हो जाएगा। देखिए एक कैसे बने, इसका प्रेजेंट माइंड और ऑप्शन दोस्तों जरूरी होता है। देखिए कैसे बनाया है, इसका दोस्तों वर्ग किया है, क्या किया है, वर्ग किया है। कितना इसका वर्ग होता है, 196 होता है। गुना 4 कर दिया, देखिए 4 छके 24, 4 9 36, 2 38, 4 कम 4 3 7, यानी इसका वर्ग क्या कर दिया है, गुना कर दिया है। इसका भी दोस्तों वर्ग कर दीजिए, इसका गुना कर दीजिए, इतना आ जाएगा। इसका वर्ग कर दीजिए, यहाँ गुना कर दीजिए वर्ग करके, यहाँ वर्ग कितना हुआ दोस्तों 144, गुना कितना 6 करिए, 6 चौ के 24, 6 चौ के 24, 2 26, 6 कम 6, 2 8, कितना दोस्तों आएगा 864, जो ऑप्शन किस में दोस्तों है, सी में। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। यदि अगर प्रेजेंट माइंड आपकी नहीं है, अभ्यास अगर नहीं करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम अगर आप दोस्तों अगर आ गया तो आपको उलझा कर रख देगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। इसका पहले वर्ग किया है, आगा किया 4 से गुना कर दिया है, फिर इसका वर्ग, फिर 5 से गुना कर दिया है, फिर इसका वर्ग, इससे गुना कर दोस्तों कर दिया है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए दोस्तों इसका नाम है मतलब मिसिंग वैकेंट प्लेस, वो तो पढ़े आप, लेकिन इसका दोस्तों नाम है एवरी स्पॉटिंग एवरी वैकेंट प्लेस, इसका नाम है। अगर मतलब इसका नाम है रिपीटेड सीरीज, क्या नाम है, रिपीटेड सीरीज, क्या नाम है, रिपीटेड सीरीज इसका नाम है, या स्पॉटिंग एवरी वैकेंट पार्ट ऑफ सीरीज का नाम दोस्तों है। जैसे मैंने बताया था कि यहाँ दोस्तों स्मॉल ए रहेगा, यहाँ दिया ए बी दिया है, फिर डबल बी दिया है, फिर बी ए दिया है, फिर बी दिया, फिर दोस्तों वैकेंट दिया हुआ है। जैसे मैंने बताया था कि ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए आप गिन कर सकते हैं या आपको बिना गिने बना सकते हैं। आप हैं देख रहे हैं कि यहाँ पर हम बनाते इसको हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दोस्तों है। तो ये 2 का पेयर है, 3 का पेयर है, 4 का पेयर है, 6 का पेयर है, पेयर बनता दोस्तों है। ये आप देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो टर्म यहाँ है टर्म है, तो देख रहे हैं आप दोस्तों कि यहाँ डबल बी के पहले ए है, लास्ट में यहाँ बी है, हमको बी के दोस्तों बाद भरना हमको है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ देख रहे हैं बी के बाद यहाँ ए है, तो यहाँ मैं ए भर दिया, क्या भर दिया मैंने, ए भर दिया। तो फिर दिमाग में बात आपको दोस्तों आनी चाहिए कि फिर यहाँ बी के बाद हमको भरना है, तो फिर ए में भर देंगे, यहाँ पे क्या भर देंगे, ए भर देंगे। तो दिमाग में बात दोस्तों बात आनी चाहिए अब कि यहाँ पे देख रहे हैं कि बी के बाद डबल ए है, तो यहाँ बी के बाद डबल ए होनी चाहिए यहाँ पे। तब फिर अब दिमाग में आपको आनी चाहिए बातें कि बी के बाद डबल जब है दोस्तों, यहाँ डबल बी है तो क्या भराएगा, यहाँ पर डबल भी भरा जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर है, क्लियर नहीं क्लियर है। तो दोस्तों का ऑप्शन आपका ए आएगा। जब देख रहे हैं कि यहाँ बी के बाद डबल ए हो गया और फिर डबल बी है, तब फिर यहाँ दोस्तों बी के बाद डबल ए हो गया तो क्या होगा, आगे डबल बी हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो यानी ए बी ए डबल बी, ए बी ए डबल बी, फिर ए बी ए डबल बी,
ठीक है कि नहीं? ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका नाम दोस्तों है कोडिंग डिकोडिंग, का नाम है कोडिंग डिकोडिंग। तो देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ डी का जो लिखा है वो 4 लिखा है, इसका नंबर 4 होता ही है। फिर डॉग ब्रो का दोस्तों लिखा है तो 26 लिखा है। देखिए क्या किया है कि डी का लिखा है 4, ओ का लिखा है 15 और जी का दोस्तों लिखा 7। 15 7 22 4 6 जोड़ दिया सबको तो कितना 26 आ जाएगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे एनिमल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? एनिमल का दिया हुआ दोस्तों, एनिमल दिया हुआ है। सब जोड़िए सबको। ए कितना होता है दोस्तों? 1 होता है। एन कितना दोस्तों होता है? 14 होता है। आई होता है 9, एम होता है 13, ए होता है 1, एल होता है दोस्तों 12। सबको जोड़ दीजिए सबको। देखिए 12 1 13, 13 13 26, 26 4 30 40, 40 9 49 कितना दोस्तों आएगा? 50 आएगा। जो ऑप्शन के दोस्तों किस में है? तो डी में है। क्लियर है नहीं? क्लियर है। देखिए इसका नाम है रैंकिंग, का नाम है रैंकिंग। तो इसमें देख रहा है कि टोटल दिया है कितना दोस्तों? 72 दिया हुआ है। और बोला कि एक वर्ग में मुकेश का जो स्थान कितना अंतिम से दोस्तों है? अंतिम मतलब राइट से, यानी कोई 12वां व्यक्ति है और आगे दोस्तों 5वां है। तो 13 14 15 16 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा दोस्तों। कौन ही? मुकेश। कौन हो जाएगा? मुकेश। यानी आपको राइट कितना दोस्तों पता हो गया? 17 पता हो गया। आपको एल दोस्तों निकालनी है। तो फार्मूला आप जानते हैं कि एल प्लस आर माइनस वन का होता है बराबर टोटल दोस्तों होता है, क्या होता है? टोटल होता है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि आपको एल नहीं पता है तो एल हो जाएगा प्लस 17 माइनस वन कितना दोस्तों हो जाएगा? टोटल 72 हो जाएगा। देयर इम्प्लाई एल प्लस 16 बराबर 72। देयर इम्प्लाई एल बराबर 72 माइनस 16, इसलिए एल बराबर दोस्तों 12 6 कितना आएगा? 56 आएगा। जो ऑप्शन के दोस्तों किस में है? बी में। क्लियर है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं दोस्तों। देखिए इसका नाम है नंबर से सॉरी लेटर सीरीज का नाम दोस्तों है। देख रहे हैं कि ए से बना जो डी है कितना ऐड किया? 3 ऐड किया। फिर कितना ऐड किया? फिर 3 ऐड किया। फिर कितना ऐड किया? 3 ऐड किया। फिर कितना ऐड किया? 3 ऐड किया। तो दिमाग में बात बननी चाहिए कितना ऐड करेगा दोस्तों? तो 3 ऐड करेगा तो कितना होगा? 13 3 16 हो जाएगा। 16 क्या दोस्तों होता है? पी होता है। जो ऑप्शन किस में है? ए में है। क्लियर है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन आ गया, फिर रिलेशन का आ गया दोस्तों। यहाँ बोला कि अजय ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। कोई लड़की होगा। बोला अजय ने कहा कि यह लड़की मेरी माँ के, दोस्तों अजय के कोई माँ है, कोई माँ है। यह लड़की बोला कि मेरी माँ के पोते की, पोता किस पीढ़ी में? 2 पीढ़ी नीचे दोस्तों। मेरी माँ के कोई पोता है, कोई क्या है? पोते की पत्नी है। क्या है? पत्नी है। कौन? कोई लड़की जो है, क्या है? लड़की दोस्तों है। जरा समझिए कि मेरी माँ है और मेरी माँ के ये पोते हैं। क्या है? तो मतलब दोस्तों मेरा क्या हुआ? बेटा हुआ। मेरा क्या हुआ? बेटा हुआ। क्योंकि मेरी माँ के जो पोता होगा क्या मेरा लगेगा? बेटा लगेगा। और मेरा बेटा की क्या है? ये पत्नी है तो मेरी क्या हुई? बहू हुई। तो दोस्तों पूछा यहाँ पे है कि अजय उस लड़की से कैसा रिश्ता है? तो मतलब क्या हो दोस्तों होगा? तो ये जो होगा समझिए कि ये मेरे पति हो गए और पति के क्या है? ये पिताजी हैं। तो मेरे क्या हुए? ससुर हुए। क्या हुए? ससुर दोस्तों हुए। क्या हुए? ससुर। जो ऑप्शन किस में दोस्तों है? तो बी में है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बताना इसमें कि कौन सा इसमें विषम है। क्या है? कौन सा विषम दोस्तों इसमें है? यानी हमने बताया था आपको कि लेटर क्लासिफिकेशंस में आपको जोड़ पर, घटाव पर, उल्टा पर और पलट देता दोस्तों है। यानी तो फिर आपको कॉन्सोनेंट वावल बनाता है। तो देख रहे हैं कि इसमें यस का है व्यंजन है, ये भी व्यंजन है और ये भी व्यंजन है। क्या है दोस्तों? स्वर है। इसलिए क्या है? ये अलग है, यानी क्या है? विजातीय है दोस्तों। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों इसका नाम है सेटिंग अरेंजमेंट में नाम इसका वर्टिकल नाम है। क्या नाम है? वर्टिकल। जिस क्वेश्चन में छोटा, बड़ा, अधिक, कम, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, सस्ता, महंगा, हल्का, भारी, घटते अथवा बढ़ते क्रम अगर देता हो तो क्या होता है? वर्टिकल का क्वेश्चन दोस्तों होता है। यहाँ बोला दोस्तों कि सिर्फ बोला है। तो ध्यान देना है कि सिर्फ बोले चाहे केवल बोले कई अर्थ है। जैसे मान लो बोला कि एच सिर्फ का है, आर से का है? लंबा है। यानी 5 अगर कोई भाई बा तो बोला कि हम इनसे खाली का है? बड़े हैं, यानी केवल इनसे छोटे हैं। केवल लगा 200 लगा दिया है। फिर बोला कहने आगे कि यफ का है डी से, यफ डी से का है? लंबा है। यफ का है डी से? लंबा है। लेकिन दोस्तों क्या बोला यहाँ पे? लेकिन।
तो मैंने बताया था नियम पिछले वीडियो में कि किंतु, परंतु, तथा, और, उसके, जिसके, जबकि, लेकिन, अगर, मगर, पर, एवं, जितना अगर बात ये बोलता हो तो अगर दो अगर नाम दिया है तो किस नाम के लिए? फर्स्ट नेम के लिए। अगर जो और या बोलता है तो किस नाम के लिए? सेकंड नाम के लिए दोस्तों। तो यहाँ बोला कि यॉब जो डी से लंबा है लेकिन यम से कहा है? नाटा ने। कौन? यॉब यम से कहा है? नाटा है। यहाँ दोस्तों कहानी बोल दिया है कि एच सिर्फ आर से लंबा है। क्या है? एच केवल आर से लंबा है। केवल आर से लंबा है, मतलब क्या है? बाकी से नाटा दोस्तों हो जाएगा। तो यानी इसके ऊपर डी, इसके ऊपर यब, इसके ऊपर यम। तो दोस्तों बोला क्या है कि सबसे लंबा कौन है? तो दोस्तों आंसर का आपका आएगा सबसे लंबा कौन है? यम है। क्लियर है? ऑप्शन किस में मिला? सी में मिला। आइए अगला कड़ी में देखिए दोस्तों, इसका नाम है नंबर सीरीज। थोड़ा आपको टफ लगेगा लेकिन आसान है। देखिए ये 3 है दोस्तों, ये 10 है, 32 है, 111 है, हाँ दोस्तों 8 है। आपको प्रैक्टिस नहीं है दोस्तों तो थोड़ा समय बहुत ज़्यादा लेगा, हो सकता है ना भी बने, मैं कह सकता हूँ ना बने। तो देखिए दोस्तों यहाँ ऐसे बनाएगा 3 गुना 1 प्लस 7 गुना दोस्तों 1 किया है। तो देखिए 3 एकम 3 और 7 एकम 7, 3 10 हो जाएगा। फिर दोस्तों 10 गुना 20 आप फिर 6 दूने 12, तो 20 और 12 32, फिर 32 3 आप प्लस गुणे 5 गुणे 3 हो जाएगा दोस्तों। तब 32 3 96 आप प्लस 15 का हो जाएगा 111 हो जाएगा। फिर गुना 4 किया है दोस्तों, और फिर 4 गुणे 4 किया दोस्तों है, तो यह हो जाएगा 444 और प्लस 16, तो कितना दोस्तों आ जाएगा? 460 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 460। जो ऑप्शन किसे दोस्तों मिला? ए में मिला। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए दोस्तों इसका नाम है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट में बाएं से 22वें अक्षर के, अल्फ़ाबेट में बाएं से 22वें अक्षर के, तो क्या बात है? बाएं से 22वें अक्षर के, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अल्फ़ाबेट में बाएं से 22वें अक्षर के, बाएं से 22वें बोला अक्षर के दाएं का चौथा अक्षर, दाएं का चौथा अक्षर। तो दिशा यदि दोस्तों अगर डिफरेंट हो तो दोनों जोड़ देते हैं तो क्या होगा? 22 4 26 हो जाएगा। अस्से वाला दोस्तों क्या है? बाएं है, तो बाएं से गिन देंगे तो क्या आंसर आएगा आपका? बी आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक पंक्ति में दोस्तों अजय जो पीछे का दिया, तीसरा दिया है। एक पंक्ति में क्वेश्चन रैंकिंग है दोस्तों, है पीछे मतलब का अंतिम से कितना है? तीसरा है दोस्तों। क्या है? तीसरा है। कौन? अजय। कौन? अजय। तो दोस्तों यहाँ पे तो बोला आगे से क्या होगा? तो दोस्तों आपको 3 मान में से 2 मान आपको पता होनी चाहिए। मैंने बताया कि जो फार्मूला मैंने लिखा था कि L प्लस माइनस 1 बराबर का होता है, टोटल होता है, तो 3 मान में से 2 दोस्तों मान पता आपको होनी चाहिए, देखो मान निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि L बराबर कितना दिया? 3। R आपको दोस्तों पता नहीं है, टोटल दोस्तों पता आपको नहीं है। तो यानी 3 मान में से अगर 2 अगर मान पता अगर नहीं दोस्तों तो क्या होगा? मान नहीं निकल पाएगा। क्या आंसर करेंगे इसका? ज्ञात नहीं कर सकते हैं। क्या है? ज्ञात नहीं कर सकते हैं दोस्तों। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। तो आइए आपने देखा कि 1 से लेकर 30 तक मैंने क्या किया? इसको हल कराया, आपको हर तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिला। इस वीडियो दोस्तों शुरू से अंत तक देखिए, तब जाके आपको कन्फर्म होगा कि नहीं क्वेश्चन के माध्यम क्या होता है। ये नहीं कि 2 मिनट देखे फिर बंद कर दिए। कुछ क्वेश्चन का जो माध्यम जो लेवल है वो कैसे देख पाएंगे आप? शुरू से अंत जब देखेंगे कि क्वेश्चन का जो लेवल है वो क्या क्या लेवल है, तब ना कुछ सीख पाएंगे, देख पाएंगे। तो आपने देखा कि 1 से लेकर 30 तक मैंने बताया क्वेश्चन को, आप बिल्कुल तैयार हो जाइए, लग जाइए। आपको कम से कम 50 सेट हम बनवाएंगे, 50 सेट बनवाएंगे। क्लियर है? तब तक आप स्वस्थ रहिए। जय हिंद।